हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सारे भाई अच्छे होंगे और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम में। जैसा कि हमने कल आपको एक वीडियो के ज़रिए ये बताया था कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, किन तरीकों को अपना सकते हैं। तो कल की वीडियो में हमने बात कर ली थी। कल की वीडियो में ही आपको बताया था कि कौन से एक टॉपिक हो सकते हैं जिससे आपके प्रीलिम्स में आने की चांस रहते हैं, जो सबसे ज़्यादा टॉपिक पूछे जाते हैं। कल हमने बताया था कि हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाएंगे जिसमें सारे टॉपिक के बारे में आपको बताया जाएगा कि कौन से वो टॉपिक हैं जिनको आप पढ़ के प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो वही वीडियो हम आज लेके आए हैं। अगर आपने पहले से तैयारी कर ली है, नहीं भी की है, तब भी आप इन टॉपिक का रिवीजन कर लेते हैं। नहीं की है तो पढ़ लीजिए। इसी से आपका पेपर आने वाला है। 80 से 90% क्वेश्चन आपके इसी से आने वाले हैं। तो बिना टेंशन के इनको अपनी कॉपी में लिखिए और इनको पढ़िए। अभी बहुत दिन है, आप चाहें तो कर सकते हैं। और कौन से टॉपिक हैं वो मैं आपको बताऊंगा और कहाँ से पढ़ना है ये भी आपको बताऊंगा। जहाँ से भी पढ़ें, लेकिन इन टॉपिक को कर लीजिए और आपका प्रीलिम्स इस बार क्लियर होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपने अगर हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। क्लासेस की और क्या स्ट्रेटजीज रहती हैं उन सब को लेके आपसे बात करते रहेंगे। तो चलिए आज हम पहला सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री है, इतिहास में कौन से आपको टॉपिक पढ़ लेने हैं। आपने पढ़ लिए हैं सारे तो भी दिक्कत नहीं है। अगर इनको भी पढ़ लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका पूरा पेपर इसी से होने वाला है। तो इसमें मैंने जैसे कि कल आपको बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि आपको प्राचीन भारत में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि प्राचीन और आपको आधुनिक भारत पे विशेष ध्यान देना है। तो मैंने उसी के टॉपिक को ज़्यादा डाला हुआ है। तो प्राचीन भारत में आपको इन्हीं टॉपिक पे ध्यान देना है। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल और बौद्ध धर्म और जैन धर्म, मौर्य और मौर्योत्तर काल, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, दक्षिण भारत के राजा चोल, चेर, पांड्य, इन सब के बारे में जानना है। और प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, मंदिर वगैरह ये सब जानने हैं थोड़े से। इन सबको अगर कर लेते हैं तो ये मान के चलिए आपके 8 से 10 क्वेश्चन जो एंशिएंट से आते हैं, प्राचीन भारत से आते हैं, लगभग आप बना लेंगे। इन्हीं टॉपिक से पेपर पूछा जाता है, फालतू का इधर उधर ना पढ़ें। इन्हीं टॉपिक को कर लेते हैं तब भी आपके पास बहुत टाइम है, रिवीजन कर सकते हैं इनका, बार बार कर लीजिए। मध्यकालीन इतिहास में देखें तो ये 3 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। दिल्ली सल्तनत, इसको आप हल्की नज़र से देखते जाएं, मुग़ल वंश को देख लें। और इसमें विघटन जो हुआ उसके बाद जो छोटे छोटे राजा बने, इनका सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है। वो सीक्वेंस आप जान लें, सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है। वो पूछा गया है, अभी फ़िलहाल जो आरओ का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी एक क्वेश्चन आया इससे, तो इसलिए बहुत ज़रूरी रहता है ये। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये हमारे टॉपिक हो जाते हैं प्राचीन से और ये मध्यकालीन से। अब आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो आपको जान लेना चाहिए। इसमें पहला टॉपिक आपके लिए गवर्नर जनरल, जो अक्सर पूछा जाता है कि पीडब्ल्यूडी किसने बनवाया, भारतीय स्मारक की संरक्षण के लिए विभाग किसने बनवाया, या वुड डिस्पैच का कौन सा गवर्नर जनरल के समय आया, या रेल के गवर्नर जनरल के समय चलाई गई, वायसराय के समय चलाई गई। तो ये सारी कई चीज़ें पूछते रहता है। सती प्रथा, इन सब को जानने के लिए आपको गवर्नर पढ़ना पड़ेंगे, वायसराय, गवर्नर जनरल आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो आप उनको पढ़ लीजिए। 1857 की क्रांति भी आपको पढ़नी है, क्योंकि वहाँ पे स्थान दे देता है और किस स्थान पर कौन सा सेनानी था या शासक था जिसने ये लड़ाई लड़ी, वो सब आपको पूछता है। कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने, जैसे लखनऊ, इलाहाबाद, इन सब में कौन से बेगम हजरत महल या कहाँ पे झांसी की रानी थी, तो वो सब आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगला टॉपिक जैसे आप जानते हैं कि शिक्षा का विकास। तो शिक्षा का विकास कौन से आयोग बने, कैसे कैसे हुआ, कब ये शुरुआत कब की गई, लॉर्ड मेकाले के बारे में जानना, उसके बाद की प्रक्रिया जानना, आयोग के बारे में जानना, तो वो आप जान सकते हैं, उसको पढ़ लीजिए। ये पूछा जाता है, कभी कभी सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछा जाता है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगला टॉपिक जैसे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन होते हैं, जिसमें कोई भी आपको समाज पूछ सकते हैं, ब्रह्म समाज या आर्य समाज, इन सब के बारे में किसने बनाया, क्या इनकी पॉलिसीज़ रहीं, वो सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। इसी तरह कांग्रेस पूर्व संस्थाएं, जो कांग्रेस से पहले की संस्थाएं थीं, चाहे वो भारत में रही हों चाहे विदेश में रही हों, वो सारी संस्थाएं जान लेना, किसने बनाई, कब बनाई, वो चीज़ें अगर जान लेते हैं तो ये मान के चलिए आपका 1-2 क्वेश्चन जो आएंगे वो आप कर सकते हैं। वहीं नरम दल और गरम दल को जान लीजिए कि जब कांग्रेस बनी तब नरम दल हुआ करता था, फिर गरम दल कब बना और उनमें क्या क्या विवाद हुए, फिर कब वो मिले, वो सारी चीज़ें आप जान सकते हैं। तो उनको जान लीजिए और वो आपके क्वेश्चन बनने के चांस यहाँ से रहते हैं। वहीं क्रांतिकारी आंदोलनों को आपको पढ़ना है। क्रांतिकारी आंदोलन प्रथम और क्रांतिकारी आंदोलन द्वितीय कब शुरू हुए, कौन कौन उसमें शामिल थे वो लोग, उनके बारे में जानना।
और कौन सी इन्होंने क्रांतियाँ की, उनके बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है। वहीं बंगाल विभाजन को जान लें, गांधी के प्रारंभिक आंदोलन को जान लें, और 1919 से लेके 1942 तक के इतिहास को पूरा जानना है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सब जानने की बहुत ज़रूरत है। वहीं कुछ पत्रिकाएँ, पुस्तकें भी जानने की ज़रूरत है, जिसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर आप जान लीजिए कि किसने लिखी हैं और किसके बारे में लिखी हैं, वो आपको मिल जाएंगी। तो इसी तरह आप पूरी इतिहास आपका ख़त्म हो जाता है। अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं, वो है पर्यावरण। पर्यावरण में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। ये 6 चैप्टर जो हैं वो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है, सिवाय करंट अफेयर का 1-2 क्वेश्चन जो आएगा वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वो आप कर लेंगे। जैसे कि अभी 80 वेटलैंड हुई हैं तो 5 कौन सी हैं, तो 5 के आप नाम याद कर लें, वो पूछा जा सकता है। नहीं तो आप ये मान के चलिए सब इसी 6 चैप्टर से बन जाएगा। ये 6 चैप्टर आपके सामने हैं, आप नोट कर लीजिए और कहीं से भी पढ़ें, चाहे वो पूर्वालोकन से पढ़ें, चाहे आपके पास नोट्स हो वहाँ से पढ़ें, वो पढ़ लीजिए, बहुत ज़रूरी है। ये कर लेते हैं तो इन्वायरमेंट का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं कि साइंस बहुत ज़रूरी है। चलो, अधिकतर क्वेश्चन अब इनसे पूछे जा रहे हैं, उसमें भी आपको कौन सी चीज़ें करनी है वो मैं बता देता हूँ कि भौतिक विज्ञान में ये सारे चैप्टर करने हैं। मापक इकाइयाँ, मापक यंत्र और पैमाने, यांत्रिकी, गुरुत्व के अधीन गति, स्थूल पदार्थ के गुण, प्रकाश, ऊष्मा एवं गतिकी, तरंग गति, ध्वनि, विद्युत धारा और चालकता, ये कर लेते हैं तो ये मान के चलिए आपका फिजिक्स का 90+% जो भी क्वेश्चन आएगा वो सारे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। और आपने ये कर लिए तो 1-2 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा आपके बच रहे हैं वो ऑटोमेटिक आप कर लेंगे अपनी समझ से। अगला देखते हैं कि रसायन विज्ञान में कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो आप पूर्वालोकन से सिर्फ इतने चैप्टर एक नज़र में देख लीजिए, और ज़्यादा आपको इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोड़ भी नहीं सकते, 1-2 क्वेश्चन इनसे आ ही जाते हैं, इसलिए आप इनको करके ही जाएँ, 1-2 बार देख लें। ज़्यादा ध्यान इस पे बायोलॉजी पे देना है, और कौन से चैप्टर हैं उन पे देना है। तो ये मैंने आपके सामने दे दिए हैं कि कंकाल एवं मांसपेशियाँ यंत्र, पाचन यंत्र, विटामिन पोषण, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इस तरीके से आप तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, जनन एवं भ्रूणी विकास, और ये प्लांट को लेके कुछ चैप्टर हैं वो आप पढ़ लीजिए, इनसे क्वेश्चन पूछते रहता है। रोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको छोड़ के नहीं जाने का, इनको करके ही जाना है कि किसी भी समय विषाणु, जीवाणु, कवक या परजीवी से आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इनको करके जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए पूरे जीव विज्ञान को आपको करके जाना है, जो मैंने आपके सामने चैप्टर लिखे हुए हैं। अगला जो है भारत का भूगोल है। भारत के भूगोल में किस पे विशेष ध्यान देना है, इन सबको समझना बहुत ज़रूरी है। अब पूर्वालोकन के चैप्टर को समझ लीजिए कि परिचय आपको पूरा इंडिया का जानना ही जानना है कि क्षेत्रफल के हिसाब से अक्षांश और कर्क रेखा, मानक समय, दूरस्थ बिंदु और समीपवर्ती देश, इन सबको तो जानना ही जानना है। उसके अलावा भौतिक विभाजन भी जानना है कि इसमें प्राकृतिक प्रदेश कितने भागों में बटा हुआ है, उत्तर का मैदान, दक्षिण के पर्वत चोटियाँ, घाटियाँ, दर्रे, ये सब बहुत जानना ज़रूरी है आपके लिए। तटीय भाग, तट रेखा, पश्चिमी और पूर्वी घाट या तट, ये सब जानना आपको बहुत ज़रूरी है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए इसको छोड़ना आपके लिए घातक हो सकता है, तो इसलिए इस पर विशेष ध्यान दें। और अगला चैप्टर है जैसे जलवायु, तो इसमें आपको मानसून, वर्षा और शीतकालीन वर्षा के बारे में जान लेना है, क्योंकि क्वेश्चन अधिकतर यहाँ से बनाते रहते हैं। कुछ 1-2 पॉइंट यहाँ से डालने हैं कि 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि प्रजाति और जनजातियों में से लेके कहीं की जनजाति किसी राज्य की पूछ सकता है, तो वो आप देख लीजिएगा। मिट्टियाँ बहुत ज़रूरी हैं, ये 5 स्टार है कि मिट्टी से सवाल तो करेगा ही करेगा। बाकी प्रपात और झीलें और कृषि से आप संबंधित सारी जानकारी ले लें, क्योंकि कृषि से सवाल ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो कृषि से सवाल आना बहुत, ये मान के चलिए 100% तय है, किसी से भी आपसे पूछ सकता है। हरित क्रांति, खाद्यान्न फसलें, नगदी फसलें, तिलहन, दलहन, रेशम, इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बन ही सकते हैं। विश्व के भूगोल में आपको कितना पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। महाद्वीप को अच्छे से करके जाइए, महाद्वीप वाला पोर्शन अच्छे से करके जाइए। बाकी पर्वत श्रेणियाँ जान लीजिए, कुछ पठार, कुछ घाटियाँ, कुछ मरुस्थल सारे जान लीजिए कि कौन सा मरुस्थल कहाँ है मैप के जरिए। और कुछ टाइम बाद मैं भी क्लास लेके आ रहा हूँ इस पर, घास के मैदान, मरुस्थल, घाटी, पठार, तो आपको मैं करवा दूँगा। और पृथ्वी को भी उसके बारे में कुछ जान लेना कि अक्षांश देशांतर के हिसाब से भूमध्य रेखा क्या है, कर्क रेखा, मकर रेखा, दिन रात कैसे होते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति और भूगर्भिक इतिहास, चट्टानें और ज्वालामुखी, इन सबको कर लेते हैं। तो ये मान के चलिए आपका विश्व का भूगोल खत्म हो जाता है, इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं। कुछ चीज़ें और हैं विश्व के भूगोल में, जैसे बादल, हवाएँ, स्थानीय पवनें, वन और विश्व जलवायु, ये तो इम्पोर्टेंट हैं ही सारे। बाकी प्रमुख सागर, महाधाराएँ, द्वीप, झीलें, जलप्रपात और आर्थिक भूगोल, ये मान के चलिए ये आपको करना ही करना है। तो इतना कर लेते हैं तो आपका पूरा वर्ल्ड का और भारत का भूगोल हो जाता है, इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है। और इसके अलावा करंट अफेयर में कितना पढ़ना है, तो आप पे अगर आँख वाली है तब ठीक है, घटनासार की अगर आपके पास करंट अफेयर है तो आप उसको पढ़ लीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करिएगा कि ये 2 चीज़ आप दोनों, घटनासार हो या आँख वाली ये दृष्टि हो,
इन दोनों से ये वाले चैप्टर तो करके ही जाएं, बाकी आप करंट अफेयर पढ़ पाएँ नहीं पढ़ पाएँ कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों चीज़ें करके जाना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीय परिदृश्य और संक्षिप्तियाँ, इनसे ही 90% क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे करंट अफेयर के सारे, इन दोनों चैप्टर से। इसके अलावा 2-4 क्वेश्चन इधर उधर आते हैं तो ये मान के चलिए आप छोड़ भी सकते हैं, चूँकि 150 क्वेश्चन है और आपको सिर्फ उसमें 100+ क्वेश्चन करने हैं, ये मान के चलिए आपकी कट ऑफ पास हो जाएगी। इससे ज़्यादा कट ऑफ जा ही नहीं सकती। एक 100 नंबर बना लेते हैं आप, 100 क्वेश्चन बना लेते हैं 150 में से, तो आप ये मान लीजिए कट ऑफ 100% पास करेंगे, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है कि 1-2 क्वेश्चन मेरे करंट के छूट गए, जितने आ रहे हैं वो इन दोनों से बनेंगे और इन दोनों को बढ़िया से पढ़ के जाइए। और सबसे बड़ी बात है, अगर इतना हो जाए तो 5 साल के प्रीवियस के पेपर करके जाना बहुत ज़रूरी है। ये क्यों? क्योंकि इससे एक माइंडसेट बन जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे किस तरीके से टैकल करने हैं, कैसे हल करने हैं। इनके करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। जो सारी चीज़ें पढ़ी हैं उनको आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन सी चीज़ कैसे पूछी जानी है, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और बाकी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे समय समय पर। और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपके लिए न्यूज़ हो इससे रिलेटेड यूपीपीसीएस से, या कोई क्लास की बात हो, या कोई तरीके की स्ट्रेटजी की बात हो, वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करी जाएंगी समय पर। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ये सारी चीज़ें करते रहिए जैसे जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। आप चाहें तो रोक के इनको नोट कर लीजिए, और ये आप कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आपका प्रीलिम्स नहीं रुकने वाला है। और आप मेरे को टेस्ट करके बताइएगा कि मेरा प्रीलिम्स हो गया है, तब हम आपके लिए मेंस के लिए भी चीज़ें करेंगे, स्ट्रेटजी क्लासेस जो भी आपको चाहिए वो सब प्रोवाइड कराया जाएगा। तब तक के लिए अपनी मेहनत करते रहिए, जारी रखिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।